हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाली हाईफाई एग्ज़ाम स्टडी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम अध्यादेश से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। पहले हम बात करेंगे अध्यादेश की, उसके बाद अध्यादेश और विधेयक के बीच का अंतर भी स्पष्ट करेंगे। इस टॉपिक में से आपको हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर की दृष्टि से भी यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन हम अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। ये संबंधित है अध्यादेश से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश होता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति का आदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले अध्यादेश की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो क्या होगी? जब संसद का सत्र न चलने की स्थिति में केंद्र सरकार के अनुमोदन या सहमति पर राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश या अधिसूचना जारी की जाती है, उसे हम अध्यादेश कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, नोट कर लीजिएगा। संसद का सत्र न चलने की स्थिति में केंद्र सरकार के अनुमोदन पर, अनुमोदन होता है सहमति या मंजूरी, केंद्र सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश या अधिसूचना जारी की जाती है, उसे अध्यादेश कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे देता है? तो ये देता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति को। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अध्यादेश किन परिस्थितियों में लाया जाता है? अध्यादेश तभी लाया जाता है जब संसद का सत्र ना हो और किसी मुद्दे पर तत्काल प्रभाव से कानून लाने की आवश्यकता हो। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1 या ए। इसका क्या है फ्रेंड्स कि संविधान कहता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाने की ज़रूरत हो, तो संसद के सत्र का इंतज़ार करने की बजाय सरकार अध्यादेश के ज़रिए उस कानून को लागू कर सकती है। लेकिन इस अनुच्छेद में ये भी साफ है कि अध्यादेश को बेहद ज़रूरी या आपात स्थितियों में ही लाया जाना चाहिए। ये ज़रूरी स्थितियाँ क्या थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन देश में 1950 से लेकर अब तक 700 से ज़्यादा अध्यादेश देश की सरकारें ला चुकी हैं। इनमें से बहुत से अध्यादेश ऐसे भी हैं जिन्हें बेहद ज़रूरी नहीं कहा जा सकता। हाल ही में लाया गया अध्यादेश भी इसी प्रकार का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यादेश किस प्रकार कानून बनता है? देखिए, अध्यादेश जारी हो जाता है जब राष्ट्रपति उसकी घोषणा कर देता है, लेकिन वो कानून कब बनता है? अगर संसद उसे पारित कर दे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगर संसद उसे पारित कर दे। किसी अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा क्या होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स 6 माह। 7 क्वेश्चन देखते हैं, अगर संसद कोई फैसला नहीं लेती तो दोबारा बैठक कितने समय बाद अध्यादेश खत्म हो जाता है? तो ये हो जाता है फ्रेंड्स 6 सप्ताह बाद। दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश खत्म हो जाता है अगर संसद कोई फैसला नहीं लेती। अब यहाँ आपको इन दोनों क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर संसद की मंजूरी नहीं मिलती तो ये अध्यादेश ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक मान्य रहता है। अगर संसद अध्यादेश को पारित कर देती है तो वो कानून बन जाता है, लेकिन अगर संसद कोई फैसला ही नहीं लेती तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के बाद अध्यादेश खत्म हो जाता है।
पहले हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। अगर संसद की मंजूरी नहीं मिलती तो ये अध्यादेश ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक मान्य रहता है। इसको हम अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा भी कह सकते हैं। अगर संसद अध्यादेश को पारित कर देती है तो वो कानून बन जाता है, लेकिन अगर संसद कोई फैसला ही नहीं लेती तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के बाद अध्यादेश ख़त्म हो जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन के आ सकता है कि अधिकतम समय सीमा क्या हो सकती है अध्यादेश की, और न्यूनतम समय सीमा क्या हो सकती है। अधिकतम होगी 6 माह और न्यूनतम होगी 6 सप्ताह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक ही विषय पर दोबारा अध्यादेश लाया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के लिए किसका होना आवश्यक है? तो इसके लिए कैबिनेट की अनुशंसा का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस ले सकता है? जी हाँ, राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार अध्यादेश को वापस ले सकता है। क्या राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा असद्भाव के आधार पर की जा सकती है। प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा के लिए सहमति कब दी गई? ये दी गई कूपर मामले में। कूपर मामला जो कि बैंक नेशनलाइजेशन केस से रिलेटेड था, ये 1970 में आया था। किस संवैधानिक संशोधन और अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया? तो ये था 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 2017 में फिर से किस मामले में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा के अधीन कहा गया? तो ये कहा गया कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में। अब इन चारों प्रश्नों के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। पहले 1970 में कूपर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फिर 38वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार इसे न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया गया, पर दोबारा 44th अमेंडमेंट में इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। 2017 में कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसके बाद आ जाता है विधेयक क्या होता है। अभी तक आपको अध्यादेश के बारे में बता रहे थे, अब बताएंगे कि विधेयक क्या होता है। सरकार द्वारा किसी विषय पर नया नियम बनाने के लिए पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। इस प्रारूप में उससे संबंधित सभी शर्तों का उल्लेख किया जाता है। जब इस प्रारूप को संसद में पेश किया जाता है तो इसे विधेयक के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक में और संशोधन करते हुए प्रत्येक शब्द का विस्तृत उल्लेख किया जाता है, जिससे स्पष्टता बनी रहे। जब यह विधेयक संसद से पास हो जाता है तो यह कानून का रूप ले लेता है। तो ये था विधेयक। बड़ी ही सिंपल वर्डिंग थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अध्यादेश और विधेयक में अंतर। अध्यादेश अस्थायी होता है। अध्यादेश की जो अधिकतम समय सीमा है वो 6 माह निर्धारित की गई है, उसके बाद वो खुद ही समाप्त हो जाता है। लेकिन विधेयक स्थायी होता है।
और मंजूरी मिलने पर ये कानून बन जाता है। अध्यादेश पारित करने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, क्योंकि अध्यादेश कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा ही जारी हो जाता है। लेकिन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तत्कालीन परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। जो इमरजेंसी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी, इमरजेंसी कंडीशन जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। लेकिन स्थायी कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अध्यादेश की अवधि न्यूनतम 6 सप्ताह तथा अधिकतम 6 मास होती है, लेकिन विधेयक की अवधि निर्धारित नहीं होती। अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। अध्यादेश तत्कालीन एक कानून लागू करने का आदेश होता है, लेकिन विधेयक कानून बनाने का एक प्रस्ताव होता है। तो ये था अध्यादेश और विधेयक में अंतर। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।